नमस्कार, आप सुन रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां। अगर आपको अंधेरे, रहस्य और अनजानी ताकतों की कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चा अनुभव है। यह कहानी है चंडीगढ़ के एक ऐसे फ्लैट की जहां सस्ती किराए की खुशी धीरे धीरे डर में बदल गई। अगर उस रात 10वीं मंजिल पर दरवाजा खुल गया होता तो शायद यह कहानी आज सुनाई नहीं जा रही होती। 4 दोस्त थे, चारों अपने गांव और छोटे शहर छोड़कर बेहतर भविष्य की तलाश में चंडीगढ़ आए थे। सपने बड़े थे लेकिन पैसे कम। सुबह नौकरी के इंटरव्यू, शाम थकान और रात को बस एक ही चिंता, रहने की जगह। एक दिन अचानक उन्हें एक फ्लैट मिला। अच्छा इलाका, 10वीं मंजिल, हवादार कमरे और किराया हैरान कर देने वाला बहुत सस्ता। दिल में हल्की सी शंका हुई, लेकिन मजबूरी ने उसे दबा दिया। सोचा किस्मत साथ दे रही है। तय हुआ कि अगले दिन सब लोग शिफ्ट करेंगे, लेकिन उस रात चारों में से एक दोस्त अकेला फ्लैट में रुक गया। रात के ठीक 12 बजे फ्लैट में हल्की रोशनी थी। खिड़की से तेज हवा आ रही थी। नीचे चंडीगढ़ की लाइटें चमक रही थी। वह लड़का फोन पर बात कर रहा था और हंस रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक एक आवाज आई। उसका नाम लिया गया। उसने सोचा शायद बाहर से किसी ने आवाज दी होगी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद फिर आवाज आई। इस बार आवाज बिल्कुल दरवाजे के पास से थी। कहा गया, जल्दी दरवाजा खोलो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया। उसके दिमाग में एक सवाल उठा, मुझे यहां कोई नहीं जानता, तो मेरा नाम किसने लिया? कांपते हाथों से उसने दरवाजे के पीप होल से झांका। बाहर कोई नहीं था, ना कोई इंसान, ना कोई साया, बस अजीब सी खामोशी। इस रात उसने अपने दोस्तों को फोन किया और सब कुछ बताया। किसी ने कहा थकान होगी, किसी ने कहा वहम है, लेकिन वो लड़का पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया, वह इस फ्लैट में कभी नहीं रहेगा। बाकी 3 दोस्त फ्लैट में रहने लगे। शुरू में सब ठीक लगा, फिर अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात में ऐसा लगता जैसे कोई आपस में बातें कर रहा हो, कभी रसोई से आवाज आती, कभी बाथरूम से, लेकिन देखने पर कोई नहीं होता। सोते समय सबसे ज्यादा डर लगता। आंखें खुली होती लेकिन शरीर हिल नहीं पाता। सीने पर भारी बोझ महसूस होता और ऐसा लगता जैसे कोई पास ही खड़ा है। 3 महीने बाद गांव से एक और दोस्त आया। उसके साथ भी बिल्कुल वही सब होने लगा। इस बार उसने एक ऐसे व्यक्ति को फोन किया जिन्हें इन बातों का ज्ञान था। पूरी बात सुनने के बाद कुछ देर खामोशी रही। फिर कहा गया, वहां 4 आत्माएं हैं। तुम लोग अभी तक जिंदा हो, यही बहुत है। आज ही फ्लैट खाली कर दो। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने फ्लैट खाली कर दिया। ना पीछे देखा, ना कभी वापस गए। और वह लड़का जो पहली रात अकेला रुका था, आज भी कहता है, अगर उस रात मैंने दरवाजा खोल दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। अगर यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।